मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम मुकद्दस सुलेमान बादशाह की बाबत बाइबल मुकद्दस में से आसान अल्फाज में देखेंगे। पहला सलातीन एक तां तीसरे अबाब तक। दाऊद बादशाह अभी जीता ही था कि उसने अपने बेटे सुलेमान को इसराइल का बादशाह बना दिया। एक नबी जिसका नाम नातन था, उसने उसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। दाऊद बादशाह ने अपने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की थी कि जो कुछ मूसा की शरीयत में लिखा है तू उसके मुताबिक खुदावंद की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके कवानीन और फरमानों और हुक्मों पर अमल कर, ताकि जो तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। उसने अपने बेटे को यह भी नसीहत की थी कि तू हर मामले में अक्लमंदी से काम लेना। दाऊद ने अपने बेटे को वसीयत करने के बाद वफात पाई और सुलेमान अपने बाप के तख्त पर बैठा और उसकी हुकूमत बहुत मजबूत थी। सुलेमान बादशाह एक अक्लमंद और अच्छा बादशाह बनना चाहता था। जब उसने तख्त संभाला तो वो एक नौजवान था और वो परेशान भी था कि अपने लोगों की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर सकेगा। सुलेमान बादशाह ये सोचता कि मेरी इतनी उम्र नहीं और ना ही मैं इतना अक्लमंद हूँ कि अपना फराइज अच्छे तरीके से निभा सकूं। सुलेमान बादशाह अपने बाप की तरह खुदा से प्यार करता और उसके कवानीन पर अमल करता था। वो खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाता था। एक रोज जब वो खुदावंद के हजूर कुर्बानी चढ़ाकर रात के वक्त सो गया तो खुदावंद ख्वाब में उससे मुखातब हुआ कि मांग मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान बादशाह के लिए ये एक बड़ा शानदार मौका था कि खुदावंद से कुछ भी मांग लेता। उसने बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद से दरखास्त की कि खुदावंद तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अता कर, ताकि मैं भले और बुरे में फर्क कर सकूं। खुदावंद को ये बात पसंद आई कि उसने अपने लिए दौलत और लंबी उम्र नहीं मांगी, बल्कि अक्लमंदी की दरख्वास्त की। खुदा ने उसे अक्लमंद और समझने वाला दिल अता किया और कहा कि तुझे मैं बहुत अक्लमंद बनाऊंगा और तुझ जैसा अक्लमंद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना तेरे बाद होगा। खुदावंद ने उसे कहा कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे कवानीन और अहकाम माने तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा और तुझे दौलत और इज्जत बख्शूंगा। जब सुलेमान बादशाह नींद से बेदार हुआ तो फिर खौफजदा और बेचैन ना हुआ, क्योंकि उसे खुदा के वादों पर यकीन था। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा था कि दो औरतें एक जुगड़ा लेकर उसके पास आईं ताकि वो उसे हल करे। दोनों के पास एक एक बच्चा था। एक के पास जिंदा बच्चा और दूसरी के पास मुर्दा। एक औरत कहने लगी, बादशाह सलामत, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं और हमारे सिवा उस घर में और कोई नहीं रहता। पहले मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और बाद में उसके यहाँ। इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त मैं सो रही थी मेरे बेटे को लेकर अपनी गोद में ले लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरे पास लटा दिया। और सुबह को जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बच्चा मरा पड़ा है। जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरा बच्चा नहीं था।
پھر دوسری عورت کہنے لگی نہیں، جیتا بچہ میرا ہے اور مرا ہوا بچہ تیرا۔ اسی طرح وہ آپس میں بحث کرتی رہی۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا مجھے ایک تلوار دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لائے۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دو اور آدھا ٹکڑا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ پھر اس عورت نے جس کا وہ بچہ تھا کہا بادشاہ سلامت، اس بچے کو مت کاٹو بلکہ اس کو جینے دو۔ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے پیار تھا، مگر دوسری عورت نے کہا نہیں، اسے کاٹ دو تاکہ یہ نہ اس کا رہے نہ میرا۔ بادشاہ بچے کو ہرگز قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ اس بچے کی حقیقی ماں کون ہے۔ بادشاہ جان گیا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو بلکہ بچہ پہلی عورت کو دے دو کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ بادشاہ کے اس انصاف کی خبر پورے اسرائیل میں پھیل گئی اور سب لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ سلیمان بادشاہ کئی سالوں تک بادشاہ رہا اور اس نے اپنے لوگوں پر اچھے طریقے سے حکمرانی کی۔ وہ نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنی حکمت اور خدا کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک عالی شان محل اور خدا کی محبت کی نشانی کے طور پر ایک خوبصورت ہیکل تعبیر کروائی، ایک ایسی جگہ جہاں پر پورے ملک کے لوگ خدا کی عبادت کرنے اور قربانی چڑھانے آتے تھے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔